ब्रांडिंग करके इवन अटल बिहारी वाजपेयी तक कोई नेता नहीं है जिसके ऊपर ये वोट मांग सके। इन्हें गाए बेगाए कांग्रेस के लोगों का ही सहारा लेना पड़ता है। और आज इसका खुलासा हम करेंगे क्योंकि पिक्चरें बहुत बनाई जा रही। जब आजाद हिंद फौज बनी थी और सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने जब अपना प्रसारण किया था तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला था, सावरकर को या गोडसे को या इनके बाप को नहीं बोला था। राष्ट्र प्रेमी है और ये नेताओं को किडनैप करते रहते हैं। अपने नेताओं पर कभी कोई जयंती मनाते हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। एक बार फिर भाई सुभाष चंद्र बोस साहब का जन्मदिन था। जी हां, कुछ किडनैपर्स की याद आ गई। कुछ आपराधिक, जो सियासी आपराधिक मानसिकता के लोग होते हैं, वो कुछ इसी तरह से करते हैं क्योंकि उनके नेताओं की कोई अपनी पहचान नहीं होती। वो केवल आतंकी के तौर पर जाने जाते हैं। उनके लिए फिल्म बन जाती है। जी हां, उनको मतलब जस्टिफाई करने के लिए फिल्म बन जाती है। गोडसे और गांधी, पता नहीं क्या क्या उसका जिक्र जो है मीडिया पर चल निकला है। आज के सब्जेक्ट तो बहुत सारे थे। बागेश्वर धाम के बाबा 3 दिन से छाए हुए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें यहां बीच में जो थी निकल गई। लेकिन बात यह है कि किडनैपर शब्द मैंने इस्तेमाल किया, तो किडनैपर शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा संघ के लिए और झूठ के लिए। जिस तरह के झूठ संघ बोलता है, यह वो संघ है जिसने आजाद हिंद फौज, मेरे चैनल का भी नाम आजाद हिंद आवाज है, केवल सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेकर के रखा गया था। जब आजाद हिंद फौज बनी थी और सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने जब अपना प्रसारण किया था तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला था, सावरकर को या गोडसे को या इनके बाप को नहीं बोला था। जो आज ढोंगी मकड़जाल बनकर के बागेश्वर धाम बाबा जैसे आज ड्रामे करने पहुंच जाते हैं। अंडमान निकोबार में अमित शाह पहुंच जाते हैं और इनके नेता बयान देते हैं और मोहन भागवत पहुंच जाते हैं कोलकाता। वाह, क्या ड्रामेबाज ये संघी हैं। ये बोलते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं और ये नेताओं को किडनैप करते रहते हैं। अपने नेताओं पर कभी कोई जयंती मनाते हैं राष्ट्र में? बताइए आप। बागेश्वर धाम के बाबा से बयान दिलवा दिया करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, आप मेरा साथ दो। मुझे याद आ गया सुभाष चंद्र बोस का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो एक जज्बा था। सुभाष चंद्र बोस उग्र नीति के समर्थक थे और वो चाहते थे कि कांग्रेस अहिंसात्मक पक्ष छोड़ दे। अब मजबूरी में प्रधानमंत्री मोदी भी अपना हिंसात्मक पक्ष दिखाना चाहते हैं और नारा लगाना चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। अबे गोडसे जिंदाबाद करके दिखाओ ना प्रधानमंत्री मोदी जी, जब पता चलेगा। यहां बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको लेकर के ब्रांडिंग करके इवन अटल बिहारी वाजपेयी तक कोई नेता नहीं है जिसके ऊपर ये वोट मांग सकें। इन्हें गाए बेगाए कांग्रेस के लोगों का ही सहारा लेना पड़ता है। और आज इसका खुलासा हम करेंगे क्योंकि पिक्चरें बहुत बनाई जा रही हैं। इमरजेंसी पिक्चर कंगना रनावत ने बना ली, उसमें उसका दीवारा निकल गया। पठान पिक्चर पर यह बहिष्कार की बातें करते हैं। बातें तो बहुत सारी होती हैं दोस्तों, जिनका डिस्कशन अगर मैं करूं और वीडियो बनाऊं तो 15-16 वीडियो बन सकते हैं इनकी नाफरमानियों पर और इनकी नाकामयाबी। लेकिन ये हैं कि मानते नहीं। जब चुनाव शुरू हुए 2014 में, तब वल्लभ भाई पटेल को चुरा करके ले गए। आज तक ने आपको दिखाया होगा वल्लभ भाई पटेल के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा। वल्लभ भाई पटेल को यह बताया गया
कि वो नेहरू जी की जगह प्रधानमंत्री बन सकते थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर यह झूठ फैलाया गया, जबकि चुनाव होने से पहले ही सरदार पटेल मर चुके थे। कांग्रेस ये बताने में निष्क्रिय रही क्योंकि उसका सोशल मीडिया इतना जानकार नहीं था, लेकिन इन लोगों ने एक बड़ी एजेंसी को हायर किया था, अदानी, अंबानी और चीन की सहायता से, जिसने इनको वो इलेक्शन जिताने में काफी मदद की, ऐसा लोग बोलते हैं। अब आता है आज का दिन जब सुभाष चंद्र बोस का जयंती होता है और उसमें जो है अंडमान निकोबार द्वीप और बहुत सारे बयान नेताओं के आने लगते हैं सुभाष चंद्र बोस नेताजी के बारे में। नेताजी के बारे में बड़े मजे की बात है, थोड़ा हंसना मना है। देखिए, हंसिएगा मत, और हंसिएगा इसलिए नहीं क्योंकि का बयान आता है। मोहन भागवत बोलते हैं नेताजी और आरएसएस का एक ही लक्ष्य था, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। ये आदमी पता नहीं किस मतलब अथॉरिटी से बोलता है, लेकिन ये बोलता है, इसका बोलना जारी है। महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर आरएसएस के सचिव मोहन भागवत ने कहा, नेताजी और हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों के लक्ष्य है कि हमें भारत को विश्व गुरु करना है। लेकिन ये बात साफ हो जाती है कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। ये वही संगी हैं जब आजाद हिंद फौज में भर्ती हो रही थी तो ये अंग्रेजों के मुखबर बन करके उसका विरोध कर रहे थे। आज सुभाष चंद्र बोस की याद इनको आती है बंगाल में। आरएसएस और स्वतंत्रता सेनानियों की विचारधारा समान नहीं होने को लेकर जारी बहस के बीच मोहन भागवत ने नेताजी की 126वीं जयंती के मौके पर सोमवार 23 जनवरी को यह बयान दिया कि वहीं आरएसएस के आलोचक यह कहते रहे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते थे, जो कि आरएसएस की हिंदुत्व विचारधारा के विपरीत है। और उसके बाद मोहन भागवत का पैंट तो उतरा ही उतरा, और रहा सहा पैंट उतार दिया कर्नाटका के एक कांग्रेस के लीडर ने सीधे सीधे तमाचा मार दिया। कांग्रेस कर्नाटका लीडर स्लैम्स आरएसएस फॉर ट्राइंग टू लिंक विद नेताजी के साथ खुद को लिंक करने के लिए कांग्रेस के लीडर ने तमाचा मार दिया। इंग्लिश में डाली गई ये रिपोर्ट, हिंदी में नहीं है, बस भावार्थ मैं बता सकता हूं। वो लिखते हैं, कांग्रेस एमएलए फ्रॉम बेंगलुरु दिनेश गुंडू राव ऑन मंडे अटैक्ड द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड रेज्ड क्वेश्चन ओवर द आरएसएस अटेम्प्ट्स टू लिंक विद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, wishing people on the occasion of birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. MLA Dinesh on his social media handle stated that Netaji was against the ideology of RSS. He never believed in RSS philosophy. RSS is planning to make a grand celebration of Netaji birth anniversary, but Netaji never identified with RSS, and now suddenly what is the reason फॉर सडन लव फॉर हिम? अचानक से इतना सुभाष चंद्र बोस साहब से प्रेम क्यों हो गया? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने राष्ट्रपिता कहा और जिस राष्ट्रपिता गांधी की हत्या पर गोडसे मंदिर बनवाए जाते हैं, गोडसे की फिल्म बनती है। भाई कमाल की सिचुएशन है इस हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के पीएम की। यहां 3-3 दिन बहस चल सकती है बागेश्वर धाम बाबा पर। यहां बहस नहीं होती है बेरोजगारी पर, यहां बहस नहीं होती है कि सिलेंडर कितना महंगा हो गया, यहां कोई मोटी बहस स्मृति ईरानी जैसी नहीं आती है। यहां बस किरदारों को चुराया जाता है। किरदार चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो जो कांग्रेस से थे, और चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हो जिनको छुपे छुपे नेहरू जी आर्थिक सहायता देते रहते थे। क्या आपको पता है कि उस जमाने में 50 लाख मोतीलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को दिए थे? पता है? बताएगा कोई? जिनका पोता कश्मीर यात्रा पर निकला हुआ है और जो बात उठा रहा है
कश्मीरी पंडितों के बारे में, क्या उसको किसी मीडिया ने दिखाया? कश्मीर फाइल फिल्म तो हिट हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी के साथ जो वार्तालाप कर रहे हैं लोग, क्या उनके बारे में किसी मीडिया ने बहस चलाई? बागेश्वर धाम बाबा को बचाने के लिए पूरा मीडिया लग गया, लेकिन क्या किसी मीडिया ने ये सच्चाई दिखाई कि सुभाष चंद्र बोस की जो सेना बनाई थी उसमें संघ ने कितने अड़ंगे लड़ाए थे? क्यों भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं है? दोस्तों, कांग्रेस के नायकों को चुरा लिया जाता है। कांग्रेस अपने नायकों का सौदा चुनाव प्रचारों में नहीं करती। यह केवल भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल है कि वो पुलवामा के शहीदों पर और सर्जिकल स्ट्राइक पर मरे हुए सैनिकों पर भी वोट मांग लेती है। भले ही पुलवामा स्ट्राइक में मारे गए लोगों को न्याय ना मिला, लेकिन हमारा मीडिया, कोई भी मीडिया, इस बारे में सवाल करने से डरता है। अब सवाल करने से डरना पड़ेगा, क्योंकि भाई न्यायपालिका में भी भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ताओं की नियुक्ति हाई कोर्ट में जजों के रूप में हो चुकी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।